मैं तुझे सिखाऊंगा दुनिया कैसे जीतते हैं, हर बाजी को अपने नाम कैसे करते हैं, राजा कैसे बनते हैं, इक्के को इस्तेमाल कैसे करते हैं, बादशाह वाली जिंदगी कैसे जीते हैं, हर किसी को अपने पीछे पागल कैसे करते हैं। वीडियो पूरा देख लेना, मैं साला दावा करता हूँ पूरी दुनिया जीत जाओगी, बस ये 10 बातें जान लेना। पहली बात, दिल पागल होता है, हमेशा झुकना सिखाता है, इसीलिए इसकी कम सुनो। अगर दुश्मन गले मिलने को कहा तो उस वक्त दिल की सुनोगे तो दिल यही कहेगा वाह क्या आलम है, जा जाकर गले मिल ले उसे। लेकिन दिमाग क्या कहता है, देख भाई वो अभी भी दुश्मन ही है। जिसके दिमाग में एक बार किसी को मारना लिख गया, हो सकता है वो थोड़े समय के लिए बदल जाए, लेकिन जैसे उसको मौका मिला ना भाई वो मार देगा उसे। तो उस वक्त अगर लॉजिक लगाया जाए, दिमाग दौड़ाया जाए, तो यही पता चलता है कि दुश्मन के गले लगो मगर अपनी सारी इंद्रियों को खुली रखकर और पूरी तरह से तैयार रहते हुए, क्योंकि वो साला पता नहीं अपने जिस्म में कोई हथियार छिपाया हो और तुम ऐसे ही मिलने जाओ गले और पेट फाड़ दे वो। इसलिए दिमाग को लगाना सीखो। दूसरी बात, इंद्रियों को वश में करो। मोह माया प्यार मोहब्बत सबका सब साला इंसान को कमजोर बना देता है, इंसान की कमजोरी बन जाता है, इंसान को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। पहली चीज है मोहब्बत और दूसरी चीज है अश्लीलता। ये दोनों इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर सोचते हो कभी इस दुनिया पर राज करोगे ना तो इस दोनों से दूर रहो। चाहे बात केजीएफ का हीरो रॉकी भाई की करे, वो बंदा भी आखिरी में जो हार और मौत के करीब आया उसकी वजह उसका प्यार में डूबना ही था। जब चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का सपना देखा था ना चाणक्य ने, तभी भी चाणक्य ने पहली चीज यही कही थी कि प्रेम प्रसंग से दूर रहना। प्रेम इंसान को अंधा कर देता है और अंधा बनकर जिंदगी जीना एक आम आदमी के लिए ठीक है, लेकिन एक राजा के लिए बिल्कुल नहीं। दोस्त, इसीलिए अपने इंद्रियों को वश में करो। किसी लड़की को उस नजर से कभी मत देखो। एक ऐसा राजा कुत्ते की मौत मरता है जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता। तीसरी बात, साम दाम दंड भेद करना सीखो। साम दाम दंड भेद का मतलब है किसी काम को किसी ना किसी चाल से करवा ही लिया जाए। कोई भी चाल अपनाकर वो समस्या हल हो जानी चाहिए, चाहे समझाकर, चाहे पैसा देकर, चाहे छल कपट के द्वारा या दंड देकर, दाम रुपए पैसे के द्वारा सौदा करना या खरीदना, दंड सजा या जोर जबरदस्ती बाहुबल का प्रयोग करना। दोस्तों, ये रणनीति राज्य को बचाने के बहुत काम आती है। तो ऐसे में जब तुम राजा बनने के मार्ग पर होती हो ना, तब तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए। ये चाणक्य की दी हुई ऐसी नीति है जो चाहे मानो या ना मानो हर राजा अपनाता है, क्योंकि इन्हीं नीतियों के दम पर तुम और तुम्हारा राज्य सुरक्षित रह सकते हैं और हर मंजिल को हासिल भी कर सकते हो। चौथी बात, दूसरों को हमेशा सुरक्षित रखो। एक राजा अपने से भी ज्यादा अपनी प्रजा की फिक्र करता है। लोग तुम्हें एक बादशाह, एक राजा के रूप में तभी देखेंगे जब तुम्हें अपने वो राजा वाला एटीट्यूड दिखेगा। क्या तुम मुश्किल की घड़ी में उनके साथ रहते हो या भाग जाते हो? क्या जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम उनके पास होते हो या बहाना देकर गायब हो जाते हो? ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे दिल में दया, प्रेम और दूसरों के लिए दिल से इज्जत होगी तब तुम्हें दूसरों की फिक्र भी होगी। तुम अपने लोगों के लिए कोई कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटोगे। लेकिन बात यहाँ राजा बनने के बाद की है। उससे पहले सबसे पहले खुद को संभालना है, खुद को बड़ा बनाना है, और जब राजा बन जाओगे तब अपने लोगों का हर सपना पूरा कर दिखाना है। पांचवी बात, मर्यादा में रहना शुरू करो। मर्यादाहीन राजा नहीं, रंक होते हैं। चाहे किसी भी वीर राजा की कहानी उठाकर पढ़ लो, उसे देख लो, तुम्हें वो मर्यादाहीन तो कभी नहीं दिखेंगी। बिना मर्यादा में रहे, बिना अनुशासन में रहे कोई राजा बन ही नहीं सकता। राजा बनने के लिए एक मर्यादा सेट करना पड़ता है, अपने लिए कुछ नियम तैयार करने पड़ते हैं। मर्यादा में कई चीजें शामिल होती है, जैसे औरतों और बच्चों के साथ पेश आने का सही ढंग, बड़ों की बातों को स्वीकारना, अपने लोगों के हित के बारे में सोचना, कभी भी अपने किरदार पर किसी भी तरह का दाग नहीं लगने देना, ना ही गलत करना और ना गलत होते हुए देखना, हर तरह से बस सही ही करना और लोगों के साथ अच्छा ही करना। ये सब वो खासियत है जो मर्यादा में रहने वाले पुरुषों में, उत्तम पुरुषोत्तम राजाओं में देखे गए हैं। इन्हें मान लोगे, जिंदगी को कामयाब कर लोगे। छठी बात, मजबूत रणनीति तैयार करो। एक राजा बनने से पहले उस राजा के पास एक मजबूत रणनीति होनी चाहिए, तभी वो अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ पाएगा, उनसे जंग करके जीत पाएगा। जरूरी नहीं सिर्फ राज्य करने के लिए ही मजबूत रणनीति बनाई जाए, बल्कि जिंदगी के जिस भी काम में सफल होना चाहते हो ना,
ऐसे खतरनाक नीतियों के साथ मैदान में उतरो कि साला दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाए। अपने हर दाव के लिए, अपनी हर उड़ान के लिए खास रणनीति तैयार करना सीखो। उसकी स्ट्रेटेजी पहले बनाओ। जब हाथ में पूरा प्लान होगा ना तो कभी कोई हरा नहीं पाएगा। सातवीं बात, खतरनाक बनो। खतरनाक होना कामयाब होने से भी बड़ी अचीवमेंट है। साला इतने खतरनाक बनो कि पूरा काफिला कांपे सिर्फ एक तुम्हारी वजह से। तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा होने की हिमाकत ना करे। खतरनाक हर तरह से बनना है, खतरनाक सोचना है, खतरनाक तरीके बनाना है, खतरनाक रास्ते चुनना है, खतरनाक मानसिकता आगे बढ़ाना है। ऐसी चालें बुननी है ना कि दूसरे राज्य के राजा तुरंत तुम्हारा नाम सुनते ही समझ आए, साला ये चालें भी क्या खतरनाक चलेगा, इसे तो बचकर ही रहना पड़ेगा। खतरनाक तुम्हारा किरदार होना चाहिए, दिलो दिमाग होना चाहिए, तभी तो दुश्मन और जमाना तुम्हें अपना बादशाह कबूल करेगा। आठवीं बात, अच्छे के लिए राजा बनो। केजीएफ पिक्चर देखी थी ना, रॉकी भाई राजा बना क्योंकि वो हीरो था, और हीरो इसीलिए था क्योंकि वो अच्छे के लिए राजा बना था। अच्छाई के लिए जब भी लड़ोगे ना कभी हार तो नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी भी मैं देता है। राजा बनना है लेकिन एक ऐसा राजा जो अच्छाई का देवता हो। अच्छे के लिए राजा बनना है, किसी का बुरा नहीं करना है और ना ही किसी भी मजबूर के लिए बुरा बनना है। लोगों का हक नहीं मारना है बल्कि उन्हें दिलाना है। ऐसे करोगे तो राजा बनना तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो जाएगा। नौवीं बात, लोगों की बेड़ियां तोड़ो, गुलामों को आजाद करो। अगर तुम राजा बनते हो तो लोगों की बेड़ियां तोड़ो, जो बेसहारा है उन्हें सहारा दो। लोगों को खूंटे से बांधकर नहीं रख सकते। जितना हो सके लोगों के बारे में सोचो, अच्छा सोचो। तुम एक राजा हो, तुम्हारे लिए सबसे ऊपर तुम्हारी प्रजा होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपना वसूल पक्का करना होगा। हर इंसान का मदद करना होगा, पिछड़े हुए लोगों को आगे करना होगा, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनका साथ देना होगा, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तभी तो तुम्हारा उद्धार होगा, लोगों का तुम पर यकीन बढ़ेगा और फिर तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए मजबूती से बरकरार रहेगा। 10वीं और आखिरी बात, पक्के खिलाड़ी बनो। अगर तुम पक्के खिलाड़ी बन जाते हो ना तब तुम हर मैदान में झंडे गाड़ते नजर आओगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना तूने। इसके लिए तुम हर तरह से एक पक्का खिलाड़ी बनना होगा। एक पक्के खिलाड़ी के रूप में नजर आना होगा। तुम्हें बवाल बनना होगा। जो एक पक्का खिलाड़ी होता है ना, जो चैलेंजेस के साथ खेलना जानता है, बस वही राज कर पाता है। इसीलिए पक्के खिलाड़ी बनना सीखो एक राजा बनने के लिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ये वीडियो कसम से तुम्हें राजा बनाकर ही छोड़ेगी। इसी तरह की और भी शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो लाइक्स अभी करो।